ईरान और इजरायल के बीच हाल ही में खत्म हुए 12 दिनों के युद्ध के बाद भी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध विराम के कुछ दिन बीत चुके हैं, लेकिन दोनों पक्षों की बयानबाजी और आक्रामक रुख ने इस बात के संकेत दे दिए हैं कि ये संघर्ष अभी थमा जरूर है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। इस बीच विवाद का नया केंद्र बना है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी और उसके महानिदेशक राफेल ग्रॉसी का ईरान को लेकर बयान और उनके प्रति तेहरान की तीखी प्रतिक्रिया। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामेनी के मुखपत्र माने जाने वाले कट्टरपंथी अखबार कायहान ने अपने एक संपादकीय में राफेल ग्रॉसी को मोसाद का जासूस बताया और उन्हें खुली धमकी दी है कि अगर वे ईरान की सरजमी पर कदम रखते हैं तो उन्हें सूली पर लटकाया जाना चाहिए। इस बयान से साफ है कि तेहरान अब IAEA को पूरी तरह से अविश्वास की नजर से देख रहा है। ग्रॉसी ने हाल ही में ईरान से उसके परमाणु ठिकानों के निरीक्षण की अनुमति मांगी थी, लेकिन तेहरान ने इस मांग को खारिज कर दिया और आरोप लगाया कि IAEA की मंशा निष्पक्ष नहीं बल्कि द्वेषपूर्ण है। ईरानी संसद ने भी इस मसले पर कड़ा रुख अपनाते हुए IAEA के साथ सहयोग को स्थगित करने के पक्ष में मतदान किया है। तेहरान का मानना है कि 12 जून को IAEA की जो आलोचनात्मक रिपोर्ट सामने आई थी, उसी को बहाना बनाकर इजरायल ने 13 जून को ईरान पर बड़ा हमला कर दिया। इस हमले में ईरान के कई शीर्ष परमाणु वैज्ञानिकों और सैन्य अधिकारियों की जान चली गई थी। इसके जवाब में ईरान ने भी इजरायल के शहरों पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया। इस टकराव में अमेरिका भी खुलकर इजरायल के साथ आया और उसने ईरान के कई परमाणु ठिकानों पर संयुक्त हमले किए। ग्रॉसी ने एक इंटरव्यू में कहा कि ईरान जल्द ही यूरेनियम संवर्धन की प्रक्रिया फिर से शुरू कर सकता है और यदि ऐसा हुआ तो वह बहुत तेजी से परमाणु बम बना सकता है। अमेरिका द्वारा किए गए हमलों से पहले ईरान ने अपने कुछ परमाणु ठिकानों से लगभग 400 किलोग्राम यूरेनियम कहीं और छिपा दिया हो, इसकी पूरी संभावना है। उनके इन बयानों ने ईरान में और भी ज्यादा खलबली मचा दी है और अब ईरानी कट्टरपंथी वर्ग खुलकर ग्रॉसी के खिलाफ आक्रामक रुख अपना चुका है। कायान अखबार ने अपने तीखे संपादकीय में लिखा, अब समय आ गया है कि आधिकारिक रूप से घोषणा कर दी जाए कि अगर राफेल ग्रॉसी ईरान की धरती पर कदम रखते हैं तो उन्हें हमारी जनता की हत्या और मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया जाएगा और उन पर मुकदमा चलाकर फांसी दी जाएगी। ईरानी सेना के चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल अब्दुल रहीम मौसावी ने इजरायल पर निशाना साधते हुए कहा, हमने युद्ध शुरू नहीं किया, लेकिन अगर कोई हम पर हमला करता है तो हम अपनी पूरी ताकत से जवाब देंगे। दुश्मन के किसी भी वादे पर हमें भरोसा नहीं है। उन्हें हमारी सहनशीलता की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि युद्ध विराम के बावजूद हालात बेहद नाजुक हैं। कूटनीतिक स्तर पर अमेरिका और ईरान के बीच जो परमाणु वार्ता चल रही थी, वह एक बार फिर पूरी तरह से ठप हो गई है। अब जब दोनों ही पक्ष लगातार बयानबाजी और उकसावे भरे कदम उठा रहे हैं, तब सवाल उठता है कि क्या पश्चिम एशिया एक और बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।